नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसी टॉपिक के पहले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में राष्ट्रपति की जो विधायिनी शक्तियाँ एवं कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों के बारे में चर्चा की थी, और इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों एवं आपातकालीन से संबंधित शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 72, 143, 124, 145 और 217 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति किसी भी दंड के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, परिविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी समाधान की शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब दंड या तो सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो या दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो या दंडादेश मृत्युदंड हो। क्षमा का मतलब दिए गए दंड से पूर्ण मुक्ति से, अर्थात किसी भी अपराधी को दी गई सजा को राष्ट्रपति पूर्णतया माफ कर सकते हैं। परिविलंबन यह मृत्युदंड की दशा में दिया जाता है। इसके तहत मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। परिहार, इसके तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जैसे 14 वर्ष की सज़ा को कम करके 8 वर्ष कर देना। लघुकरण, इसके तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए दंड को कम किया जाता है, जैसे सश्रम कारावास को बिना श्रम के कारावास में बदल देना। विराम, इसके तहत किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम किया जाता है, जैसे गर्भवती होने पर किसी महिला के दंड को कम कर देना। राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति संविधान के 143 में है। राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी विधि या तथ्य के मामले या प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार है, किंतु राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के तथा अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का भी अधिकार है। नियमों को अनुमोदित करने का अधिकार। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित नियमों को अनुमोदन करते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 में दिया गया है। अब राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति को युद्ध तथा विराम घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति है तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियाँ हैं, इस शक्ति के प्रयोग को संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर नियंत्रित कर सकती है। अब राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ। संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वह विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशों से संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। भारत सरकार जो भी विदेशों से कोई संधि या समझौता करती है, वो राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होता है। हालांकि इन समझौतों एवं संधियों की पुष्टि संसद से होनी आवश्यक है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते हैं। दूसरे देशों के राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में पेश नहीं की जा सकती। अर्थात धन विधेयक अगर लोकसभा में पेश किया जाएगा तो उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है। आकस्मिक निधि से आकस्मिक व्यय के लिए धनराशि राष्ट्रपति ही जारी कर सकते हैं, हालांकि बाद में संसद से इसकी स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में भारत सरकार के उस वर्ष का बजट रखवाते हैं। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ।
राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 स्थितियों में आपात की उद्घोषणा करने का अधिकार है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आपात उपबंध से संबंधित अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने के कारण राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नए चलाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकते हैं, अर्थात राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में ये दे कि भाई किसी भी राज्य में शासन है उस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, या कोई भी राज्य है वो कानून व्यवस्था प्रॉपर लागू नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पे राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 360 के अनुसार देश में वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ: संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा की शर्तें एवं पदावधि से संबंधित नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। चुनाव में सदस्यों के भ्रष्ट आचरण के बारे में चुनाव आयोग से राय लेकर सदस्यों की अर्हता का विनिश्चय करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 103 में है। सभी महत्वपूर्ण आयोगों यथा चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भाषा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखवाने का अधिकार है। शासन संबंधी व मंत्रियों के कार्यों को बांटने के लिए नियम बनाने का अधिकार, आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों से संबंधित उपबंध करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो आज हमने इसमें राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, कुछ अन्य शक्तियाँ एवं न्यायिक शक्तियों के बारे में विचार विमर्श किया है। नमस्कार।